अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुह्तदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अल-आन जिअत बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा। बक़रा गाय, ये नाम क्यों रखा गया? इसलिए कि इसमें रब्बुल आलमीन ने गाय का एक वाक़या बयान फरमाया। जैसा कि इससे पहले कहा जा चुका है कि ये वाक़या कुरान करीम के पढ़ने वाले के लिए बहुत से असबाक अपने अंदर रखता है और वो असबाक उसी वक्त हमें समझ आएंगे जब हम तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू को सुनेंगे। परवरदिगार आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर उन्हें फरमाया कि इनसे कहो कि वो एक गाय को ज़िबा करें। ज़िबा शुदा गाय के गोश्त का एक लोथड़ा मुर्दे पर मारें, वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे ये बात कही तो वो अपने मामूलात ज़िंदगी को सामने रखते हुए इस बात को अजीब जानने लगे कि एक तरफ तो एक मुर्दा इंसान है और दूसरी तरफ हम गाय को भी ज़िबा करके उसे मुर्दा कर दें, फिर मुर्दा गाय का गोश्त मुर्दा पर लगे वो जिंदा हो, ये क्यों कर हो सकता है। इसलिए शैतान ने उन्हें इस बात पर उभारा कि तुम ये एतराज़ात करो, ये सवाल करते चले जाओ। अब बनी इसराइल इस बात को न जान सके कि जिस परवरदिगार आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से उनके लिए दरिया में रास्ता बनाया, उन्हें फ़िरऔन के मज़ालिम से निजात दी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा को अजदहा बनाया, जिस अल्लाह ने अपने कलीम के हाथ में ये असर रख दिया कि जब भी वो उसे अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकालें तो वो चमकने लग जाए। उसके लिए मुर्दा को जिंदा करना क्या माना रखता है।
इंसान भी तो अदम से वजूद में आया है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनत दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा लम्हा न था कि जब वो बेनामो निशान था। अल्लाह ने उसे अपनी कुदरत कामला से ये शक्ल सूरत देकर दुनिया में भेजा। बहरकैफ ये जो आयात इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की, सबसे पहले इन आयात करीमा में गौर करते हुए इनके तर्जमे को अपने जहनों में रासिख करें, जहनों में बिठाएं। कुरान कहता है कि क़ालू, मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब देने पर उन्होंने ये एतराज़ किया कि उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना, बुलाइए, उदउ फ़िल अम्र है, हमारे लिए लना अपने पालनहार को, अपने रब को, युबय्यिन वो बयान करे, लना हमें, वो हम पर वाज़े करे, मा लौनुहा, मा क्या, लौन कहते हैं रंग को, हा ज़मीर है जिससे मुराद वो गाय है, कि वो हमें बताए कि उस गाय का रंग क्या हो, गाय किस रंग की होनी चाहिए, ये उनका सवाल था। इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु यकूलो, बेशक वो, इन्नहु यकूलो फरमाता है, इरशाद होता है, इन्नहा बेशक वो, हा से मुराद गाय है, यकीनन वो गाय, सफरा जर्द रंग की हो, रुपहली हो, उसका कलर सोने से मिलता जुलता हो। सफरा जर्द रंग को कहते हैं। फाक़िउल लौनुहा, फाक़े गहरा, खूब गहरा जर्द रंग, तसुर्रो खुश कर दे, मसरत होंठों पर लाए, चेहरे पर खुशी लाए, अन्नाज़रीन देखने वाले, नाज़रीन इसम फ़ाइल है, तसुर्रो फ़िल मुज़ारे है। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, वो बोले कि आप हमारे लिए अपने रब से दरख्वास्त करें, दुआ करें, वो हमें बताए कि उसका रंग कैसा हो। ये सवाल सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, इन्नहु यकूलो, उसकी तरफ से मुझे ये जवाब मिला है कि इन्नहा बकरतुन सफरा फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, यकीनन वो गाय जर्द रंग की है और उसका रंग बड़ा गूढ़ा है, देखने वालों को खुश कर देती है। अब इस सवाल के बाद फिर वो बोले, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, कि अपने रब को हमारे लिए बुलाइए, वो हमें बताए ये गाय कैसी है, साफ साफ जवाब मिले, पूरी तरह हमें उस गाय का तारुफ मिल जाए। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु यकूलो, बेशक वो इरशाद फरमाता है, इन्नहा बकरा, कि वो एक ऐसी गाय है, ला ज़लूल, ना तो वो इस तरह की है कि उसको रांधा गया हो, ज़लूल, उसे हलों पर जूत जूत कर, रहट पर चला चला कर उसके जिस्म पर निशानात पड़ गए हों, तुसीरुल अर्द, कि ज़मीन में जूती जाती हो, वला तस्क़िल हर्स, और ना ही खेती को पानी पिलाने वाली हो।
तुसीरुल अर्द। हम देखते हैं कि जब किसान ज़मीन को काश्त करता है तो उससे पहले उसमें हल चलाता है। हल चलाने की वजह से ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है, और ये काम उमूमन बैलों से, गायों से लिया जाता था। अब तो ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं, मशीनरी आ गई है। वला तस्किल हर्स, और ना ही वो पानी पिलाती हो ज़मीन को, यानी ना ही उसे राहत पर जूत कर उससे ज़मीन को पानी पिलाया जाता हो। मुसल्लमतुन, सही सालिम हो। ला शियत फीहा, ना कोई दाग हो उसमें, हर तरह के दाग से वो पाक हो। जब आपने ये फरमाया, कालू, वो बोले, अल आन, अब, जेता, आए आप, जेता, आप लाए, ये फिल माजी का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। अब आपने सही सही बात बयान की। फ़ज़बहुहा, पस ज़िबा किया उन्होंने उसे। वमा कादू यफ़अलून, और वो दिल से ये काम करने वाले न थे। वमा कादू, न थे वो, यफ़अलून के ऐसा करते। यफ़अलून फ़िल मुज़ारे है। इन आयात करीमा का बामुहावरा तर्जमा एक बार फिर समाअत कीजिए ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा गाय ज़िबा करने का तो उन्होंने एतराज़ात करना शुरू किए। इन आयात करीमा में जिन एतराज़ात का जिक्र है और उनका जवाब उन्हें दिया गया वो ये हैं। क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, वो कहने लगे आप हमारे रब को हमारे लिए बुलाएं, वो बयान करे कि उसका रंग कैसा हो। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, फरमाया यकीनन मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि वो जर्द रंग की हो, गूढ़ा हो रंग उसका, देखने वालों को भली लगे, खुश नजर आए। क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, वो बोले अपने रब को बुलाएं, वो हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द, फरमाया कि मेरा रब इरशाद फरमा रहा है कि वो एक ऐसी गाय है जिस पर किसी तरह की कोई जिल्लत नहीं, कोई खराबी नहीं, कि वो ज़मीन में हल चलाती हो और ना ही ज़मीन को पानी पिलाती हो। इन दोनों बातों से वो मुबर्रा हो। मुसल्लमतुन, उसका वजूद सलामती के साथ हो। ला शियत फीहा, उसमें किसी तरह का कोई दाग ना हो। ये सुनकर क़ालुल आन जित बिल हक, वो बोले कि अब आप साफ साफ बात ले आए, ठीक ठीक बात आपने कह दी। फ़ज़बहुहा, बस उन्होंने उसे ज़िबा किया। वमा कादू यफ़अलून, और वो ऐसा करने वाले ना थे। क्या खूबसूरत कलाम है परवरदिगार आलमीन का। किस अंदाज में पढ़ने वाले को अपनी कुदरत कामला से आगाह कर रहा है और अपने भेजे हुए बंदा कामिल, बंदा फरमा बरदार कलीमुल्लाह की शान भी वाज़े की जा रही है। और यूं लगता है कि वो अल्लाह के कलीम से सवाल कर रहे हैं और अल्लाह इस तरह करीब होकर अपने कलीम को उनका जवाब दे रहा है कि जैसे दो दोस्त आपस में बैठे हों, जो दो प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ दे रहे हों।
ये शान है अल्लाह के नबियों की। जब भी कोई बंदा अपने रब की जानिब एक बालिश्त बढ़ता है, एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 कदम बढ़ाकर बंदे के करीब हो जाता है। फिर वो बंदा जो आया ही उसकी जमानत पर हो, उसका नुमाइंदा बनाकर भेजा गया हो, उसकी तो शान ही क्या निराली है। आयात के तर्जमे से आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि उनके सवालात पर उनको जवाबात दे दिए गए, और उसके बाद जब कुरान ने कहा कि उन्होंने इस गाय को ज़िबा किया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इधर मूसा अलैहिस्सलाम से उन्हें जवाब मिला और साथ ही उनको गाय मिल गई, बल्कि इसमें भी रब ताला की जो हिकमतें पोशीदा हैं उनको बयान कर दिया गया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब पर वो कोई भी गाय ज़िबा करते काम हो जाता, लेकिन एतराज़ात की बिना पर उनके लिए जो मुश्किलात पेश आईं उनको मुफस्सिरीन किराम ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में हम तक पहुँचाया है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। अपने अंदर अल्लाह की अज़मत का जो राज लिए हुए है वो भी आश्कार हो रहा है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुमने पूछा रंग कैसा हो, तो याद रखो कि वो गाय रुपहली खूबसूरत जर्द रंग की, और जर्द रंग भी फीका नहीं, इतना गहरा कि देखने वाले की नज़रों के सामने जब वो गाय आए तो वो अश अश कर उठें कि वाह क्या खूबसूरत गाय है। फिर ये कि वो कैसी हो बता दिया, न बछड़ी न बूढ़ी, न उसने कभी हल चलाया हो, हल पर जूती गई हो, और ना ही उसे कभी राहट पर जूता गया हो कि उसके जरिए पानी निकाल कर खेत सैराब किए गए हों। ये बात हम में से हर शख्स वो तो आसानी से पहचान सकता है जिसने कभी ज़राअत होते देखी है। वो जानवर जो हलों पर जूते जाते हैं, वो जानवर जिनको राहत पर जूता जाता है, उनकी अजीब कैफियत हो चुकी होती है। उनके जिस्म दाग दाग होते हैं, कोई कूल्हे पर निशान है, कोई दुम के ऊपर निशान है, कोई पीठ पर निशान है। अब मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात के जवाब में उन्हें जिस तरह की गाय लाने का हुक्म दिया गया, अब वो बस्ती वाले मिलकर उस गाय को ढूंढने के लिए निकले। उधर अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने उनके इन सवालात के जवाब में एक गरीब और बेसहारा ख़ानदान की कफालत का ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया। तलाश करते करते ये एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्होंने देखा कि कम उम्र लड़का एक गाय चरा रहा है, और वो गाय उन तमाम तर खूबियों की हामिल है जो सवालात पूछने पर उनको बताया गया था। बछड़ी भी न थी, बूढ़ी भी न थी, रंग भी उसका गूढ़ा जर्द था, देखने वालों को बड़ी भली लग रही थी, और उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई दाग न था। चुनाचे ये लोग उस लड़के के पास पहुँचे और उसे कहा कि हम ये गाय खरीदना चाहते हैं, बेचोगे? अब वो लड़का यतीम था, माँ बेवा थी। उस बेवा और उस यतीम लड़के का सहारा यही एक गाय थी जो वो पाल रहे थे। बड़ी होगी, दूध देगी, हमारी गुजर औकात अच्छी होगी, और
उस औरत का शौहर, उस यतीम लड़के का बाप अल्लाह का पसंदीदा था। उसने जिंदगी अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हुए बसर की थी, क्योंकि इस दुनिया से हर एक ने जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जो वक्त मुकर्रर किया उस पर वो उठा लिया गया। अब इन पर बेवगी और यतीम के निशान थे। वो लड़का कहने लगा कि आप रुकें, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ कि हमें ये गाय फरोख्त करना है या नहीं। चुनाचे वो गया। माँ ने कहा कि हाँ, हम इतने देर से इसे पाल रहे हैं, अभी इंतज़ार करना होगा, अगर उसके गाहक आए हैं तो हम ये बेच देते हैं। अब वो आया, उसने उन लोगों को बताया जो कातिल का सुराग लगाने के लिए गाय की तलाश में निकले थे कि मेरी माँ की रजामंदी है, इसे बेचना चाहती हैं। अब उन्होंने उसकी कुछ कीमत लगाई। अब वो कहने लगा कि मैं माँ से मालूम किए बगैर, माँ की रजामंदी के बगैर इस कीमत पर आपको ये गाय नहीं दे सकता। किस्सा मुख्तसर ये है कि बार बार कीमत लगती रही, बार बार वो लड़का माँ के पास जाता रहा, कीमत बढ़ती चली गई और आखिरकार इस बात पर गाय का सौदा हुआ कि 1 किंतार कीमत होगी, कि गाय को ज़िबा करने के बाद उसकी जब खाल उतार ली जाएगी तो वो खाल सोने से भर कर उसकी कीमत के तौर पर दिया जाएगा। चुनाचे उन्हें कातिल का सुराग लगाना था। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि बस्ती वाले बदनाम हो रहे हैं कि उन्होंने जाकर एक आदमी को नाहक कत्ल कर दिया है। अब उन्हें इस गाय को हर कीमत पर लेना है। चुनाचे वो इस बात पर रजामंद हुए। वो गाय लाई गई, उसको ज़िबा किया गया, उसकी खाल सोने से भर कर मालकान को दे दी गई और उसके बाद उस गाय का, ज़िबाशुदा गाय का गोश्त मुर्दे पर लगाया। वो उठ बैठा। यह है हमारे रब की कुदरत। इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो इतना फरमाता है, कुन, हो जा। देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। सामीन मुकर्रम, सामीन मोहतरम, कुरान क्या कह रहा है? फज़बहूहा, उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया। वमा कादू यफ़अलून, वो आसानी से ये काम सरअंजाम देने वाले न थे, लेकिन अल्लाह की हिकमतें, उसकी कुदरत की अज़मतें, उसकी शान कुद्दूसियत के नज़ारे क़यामत तक आने वाले लोगों ने देखने थे कि किस तरह उसने एक मुर्दा शख्स को मुर्दा गाय के गोश्त के लगने के साथ ही जिंदगी अता कर दी। अब वो शख्स जो मकतूल था, उस गोश्त के लगते ही वो जिंदा हुआ, उसका खून बह रहा था और उसने अपने कातिल का नाम बताया कि मेरा कातिल ये मेरा अजीज ही है, और उसके बाद फिर वो मर गया। परवरदिगार आलमीन, रब्बुल आलमीन, अहकमुल हाकिमीन, खैरुन नासिरीन, अपने इस कलाम में इस वाक़या की अज़मत को सामने रखते हुए हमें जो तालीम दे रहा है वो ये
कि अपने रब की कुदरत और अजमत को एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह वो है जो चाहता है कर देता है, देर नहीं लगती। ये आयात करीमा हमारी आंखें खोल रही हैं कि किन भूल भलियों में ठोकरें खा रहे हो। जब जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है तो उस इल्लल्लाह की रमज को भी तो पहचानो, उस पालनहार के बनो जिसके अम्र से ये कायनात चल रही है। ये नजरिया सरासर बातिल है कि कायनात खुद ब खुद भागी जा रही है, खुद ब खुद हालात वजूद में आ रहे हैं। जिस किसी ने भी ये नजरिया जहां कहीं फैलाने की कोशिश की, वो शैतान का नुमाइंदा बनकर गुमराही को हवा दे रहा है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का टाकरा जब इस किस्म के दहरिए से हुआ, जो अल्लाह की कुदरत का कायल न था, तो एक अजीम मुबाहसे का, मुनाजरे का एहतमाम हुआ और उसमें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दानिस्ता तौर पर कुछ देर से पहुंचे, वक्त मुकर्रर से देर लगा दी। वहां जब उसके सामने आए तो उसने कहा कि हुजूर, आप तो इतने जिम्मेदार आदमी हैं, आपने वक्त की पाबंदी नहीं की, तो आपने उसके दिमाग में आए हुए इस खन्नास को निकालने के लिए कि कायनात खुद ब खुद चल रही है, इंतहाई शऊरी तौर पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक बात उसके सामने रखी कि भाई, हम तो आपके पास आ रहे थे, लेकिन आते हुए हमें एक अजीब मंजर देखने को मिला, और वो ये था कि कुछ दरख्त तनावर खड़े थे, वो खुद ब खुद गिर गए। देखते ही देखते खुद ब खुद उनके तख्ते तैयार हुए। देखते ही देखते बगैर किसी सन्ना के, बनाने वाले के, कारीगर के, वो जुड़ते चले गए और उन्होंने एक किश्ती का रूप धार लिया। फिर वो किश्ती खुद ब खुद जाकर दरिया में सवारों को पुकारने लगी, उनका इंतजार करने लगी, उनको इधर से उधर, उधर से इधर लाने लगी। आपने जब ये बात उसके सामने रखी तो उस दहरिये ने बहुत बड़े इज्तिमा के सामने जोरदार कहकहा लगाया। कहा, लोगों, तुम जिस इंसान को इतना बाशऊर समझते हो, उसकी बातें तो सुनो, क्या कह रहा है। क्या ये मुमकिन है कि दरख्त खुद ब खुद गिरें और चिर जाएं, उनके इंतहाई मौजू और मुतनासिब तख्ते तैयार हो जाएं, खुद ब खुद कील आने शुरू हो जाएं, वो जुड़ना शुरू हो जाएं और एक किश्ती का रूप धार लें, और फिर वो किश्ती खुद ही चलकर दरिया में चली जाए और सवारियों को बिठाने लगे, ले जाने लगे, लाने लगे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब इंतहाई इत्मीनान के साथ उसकी ज़ुबान से ये इकरार करवा लिया तो बोले, लोगों, इससे पूछो कि एक छोटी सी किश्ती तो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। ये ज़मीन और आसमान का इतना बड़ा बेड़ा बगैर बनाने वाले के, बगैर किसी मूजिद के खुद ब खुद वजूद में आ गया। इतनी बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसे मालूम हुआ सूरह अल बकरा के इब्तदा से इंतहा तक
अपने पढ़ने वाले को अपने रब का वो ताल्लुक, उसकी कुदरत और उसके हिकमतों का दीवाना बना रही है। उसी ज़मन में इसका ये नाम रखा गया सूरह मुबारक का कि अल बकरा। ये खूबसूरत वाक़या जब तक कुरान करीम बाकी है, जब तक इस वाक़े को पढ़ने वाला तवज्जो के साथ पढ़ता रहेगा, तो उसका दिलो दिमाग अपने रब ताला की कुदरत, उसकी हिकमत और उसकी अज़मत से मामूर होता रहेगा कि उसने इस कायनात के अंदर कैसी तदबीर फरमाई है, उसकी कुदरत के रंग किस अंदाज से इस कायनात के अंदर बिखरे हुए हैं। कहने को तो ये एक अजीब सी बात लगती है कि मुर्दे को मुर्दे के गोश्त से जिंदा करना, लेकिन उसके पीछे क्या है। इंसानी अजमत का एक शाहकार आपको मिल रहा है। अल्लाह ताला अपने कलीम को क्या अजमत अता कर रहा है, और हम जिनके उम्मती हैं, अल्लाह ने हम पर जो करम किया है, हमें बिन मांगे जिस नेमत से नवाजा है, उसको सामने तो रखो। वो कलीम हैं, ये हबीब हैं, वो चलकर तूर पर जाते हैं, इन्हें अर्श पर बुलाया जाता है। वो रब को राजी करने में लगे रहते हैं, इन्हें रब राजी कर रहा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी होकर रहेंगे। आप अगर चाहते हैं हमारा किबला बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा हो, तो फरमाया फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम ज़रूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राज़ी होते हैं, जो आपकी खुशी का बायस बनता है। ये है हमारा नबी, जिनका जिक्र आते ही बेसाख्ता ज़ुबान से निकलना चाहिए कि सबसे आला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और बाला हमारा नबी। अल्लाह अज़मतों वाला, उसके भेजे हुए रसूल इतनी शान और अज़मत वाले, हमारी खुश नसीबी के सारे राज इसी में हैं कि हम अपने आप को उसके भेजे हुए रसूल का फर्मा बरदार बना लें। सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी जिल्लतें मिट जाएंगी, सारी परेशानियों का खात्मा होगा। ए मुसलमान कहलाने वालों, जब तक कुरान करीम की रोशनी में ये राज हम अपने दिलों में रासिख नहीं करेंगे, ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रिज़ा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह हमें हक़ाइक़ तक पहुँचने और उन्हें अपने दिलो दिमाग में बसा लेने की तौफ़ीक़ अतानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।